दोस्तों, अगर दुनिया के ऐसे रहस्यमय शहरों की बात की जाए जो कभी अस्तित्व में थे और अब समुद्र में कहीं खो गए, तो हमारे दिमाग में दो ही शहरों के नाम आएंगे। एक तो श्री कृष्ण की बनाई हुई द्वारिका और दूसरा एटलांटिस। अगर आप सुपर हीरोज मूवी के फैन हैं तो डीसी कॉमिक्स का एक कैरेक्टर एक्वामैन को तो आप जरूर जानते होंगे। हाँ, आज हम उसी एक्वामैन के रहस्यमय शहर एटलांटिस की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शहर मानव सभ्यता के सबसे विकसित शहरों में से एक था। आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा आगे था वो। हमें लगता है कि वक्त के साथ इंसान एडवांस होता है, लेकिन दोस्तों ये धारणा गलत है, क्योंकि हमें पता है हमसे पहले आई हुई कुछ सिविलाइजेशन जो आज विलुप्त हो चुकी है वो हमसे ज्यादा एडवांस थी। मिसाल के तौर पर पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र को देख लीजिए। हमसे पहले का समय था वो, लेकिन हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ तक कि इटली देश में मिले एक शहर पोम्पाई को देख लीजिए, जहाँ आज से लेविश बंगलो ऑडिटोरियम बने हुए थे, लेकिन वो पूरा शहर जस्ट 1 घंटे में खत्म हो गया और हमें करीबन 2000 साल बाद उसके अवशेष मिले। खैर, किसी और वीडियो में उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, ये दुनिया कितनी विचित्र है, और समुद्र जिसका सिर्फ 5% भाग ही हम खोज पाए, वो तो सबसे ज्यादा रहस्यमय है, जिसमें हमें अक्सर खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जहाज और चमत्कारी जीव के अनसुलझे रहस्य देखने को मिलते हैं। और एटलांटिस शहर भी ऐसा ही अनसुलझा रहस्य है। आखिर पहली बार इसका जिक्र कब हुआ? आज से 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से 11300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर ही पानी में समा गया। यह शहर बहुत ही एडवांस था, जहां हर चीज की तकनीक थी। कहा जाता है यह शहर इतना खूबसूरत था जिसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। यह शहर दरअसल एक आइलैंड था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। और उस समय महिलाओं का राज हुआ करता था इस पूरी दुनिया में, यानी कि पैट्रियार्की की बजाय मैट्रियार्की का शासन होता है। दोस्तों, माना जाता है यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे और इस ग्रह के नहीं थे, यानी कि एलियंस थे, और एलियंस ने ही एटलांटिस शहर का निर्माण किया। आज के इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वह टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। अगर माइथोलॉजी की माने तो इस शहर का निर्माण पोसाइडन ने किया था, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। पोसाइडन एक बार सबसे बड़े आइलैंड की खोज में गए, तभी उन्हें एक आइलैंड मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लेटो था। पोसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर आइलैंड में एक भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर क्लेटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम एटलांटिस रखा गया। कैसे हुआ यह शहर तबाह? दोस्तों, प्लेटो ने लिखा था कि एटलांटिस स्वर्ग था। वहां आलीशान महल और मंदिर थे जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातु के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। पर जैसे जैसे वो उन्नत होते गए, वैसे वैसे एटलांटिस सभ्यताओं के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार किया और दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पूरे के पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। दोस्तों, साइंस की माने तो ये धरती अपना आकार चेंज करती रहती है और धरती की प्लेट्स हमेशा खिसकती रहती है। इसी वजह से एटलांटिस शहर बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया होगा। कहाँ है आज ये एटलांटिस शहर? दोस्तों, वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि शहर की लोकेशन समुद्र में कहाँ हो सकती है। प्लेटो के अनुसार यह शहर एटलांटिस ओशियन की गहराइयों में होना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स की राय यह है कि यह शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार यह शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपा हुआ है, यानी कि अंटार्कटिका की जो परतें है उससे नीचे ये पूरा का पूरा शहर आज है। यानी कि जो आज का अंटार्कटिका है वो कभी एटलांटिस हुआ करता था और आज का इसकी सटीक लोकेशन सिर्फ एक रहस्य बन चुकी है। कई लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल से भी जोड़ते हैं। वैसे ऐसे काफी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक ऐसा शहर था जिसको भगवान ने पलटकर समुद्र में फेंक दिया, और इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों, इस्लाम, ज्यूस और ईसाई ग्रंथों में भी हमें मिलता है।
यानी कि हर धर्म का ये मानना है कि ऐसा कोई शहर तो था। वैसे मैं आपको बता दूं कि 12,000 साल पहले समुद्र का लेवल 300 फीट नीचे था और पहले बहुत से ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे जो आज तक ढूंढे नहीं गए। उनमें से एक 2017 में ज़ीलैंडिया हमें मिला। वैसे ही अटलांटिस जो कि एशिया से भी बड़ा था वो भी हमें मिल सकता है। समुद्र बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत मिस्टीरियस। अगर ज़ीलैंडिया हमें 2017 में खोज करते टाइम मिला है और आज 7 नहीं 8 कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं, तो हो सकता है कि एक दिन अटलांटिस शहर भी हमें मिल जाए। कई लोगों ने इसके देखे जाने का दावा भी किया है। दोस्तों अर्जेंटीना के एक व्यक्ति का यह दावा था कि वह अटलांटिस शहर में रह चुका था। उस व्यक्ति ने बोला कि ये मेरा पुनर्जन्म है। इससे पहले मैं अटलांटिस की एक कॉलोनी में रहा करता था और वो कॉलोनी इजिप्ट देश में थी। दोस्तों जब अटलांटिस समुद्र में समा रहा था तो कई लोगों ने अटलांटिस छोड़कर इजिप्ट में बसना शुरू कर दिया। ये बात करीबन 11,000 साल पहले की और वहीं पर अपनी टेक्नोलॉजी का विस्तार किया। अर्जेंटीना के इस व्यक्ति का भी मानना है कि जब वो 3 वर्ष के थे तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगी और जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। वो इन यादों की पेंटिंग्स बनाकर सबको दिखाते थे कि देखिए अटलांटिस शहर ऐसा था। और उनका यह भी दावा है कि अटलांटिस शहर को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बसाया था। दोस्तों अब मुझे लगता है कि अटलांटिस शहर सच में था और हो सकता है इसका कनेक्शन हमारी द्वारिका से भी हो। काफी धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट मानते हैं कि ये है, तो कुछ सिरे से ही इसको मना कर देते हैं और कहते हैं ये सिर्फ कोर कल्पना है कि हर बंदे को अपनी राय रखने का हक है। काफी राइटर्स ने भी अटलांटिस के बारे में लिखा है और दावा किया है कि अटलांटिस शहर कभी इस दुनिया में मौजूद था। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अटलांटिस शहर हमें द्वारका की तरह ही कभी मौजूद था या फिर ये सिर्फ एक कोर कल्पना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मुझे कमेंट करके सुझाव देते रहिएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू और सयोनारा।